प्रियात्मन सप्रेम जयजीत। ईश्वर प्रणिधान। योग के जम नियमों का वर्णन करीब करीब हो चुका, केवल ईश्वर प्रणिधान बाकी है। इसकी व्याख्या हो चुकने पर यम नियम का वर्णन पूर्ण रूप से हो जाएगा। ईश्वर प्रणिधान, इस शब्द में दो पद है, एक ईश्वर, दूसरा प्रणिधानम। इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। ईश्वरस्य प्रणिधानम, ईश्वर प्रणिधानम, अर्थात ईश्वर का प्रणिधान ईश्वर प्रणिधान कहलावेगा। इसमें ईश्वर का अर्थ करीब करीब सभी जानते हैं। हमें पहले अर्थ करना है प्रणिधान का। प्र और नि उपसर्ग पूर्वक डूढंट था धारण पोषणयो धातु से प्रणिधान शब्द बना हुआ है। इसी डूढंट धातु में नि उपसर्ग लगाने से निधानम बनेगा और अर्थ होगा धारण या स्थापन। इसी में प्र उपसर्ग लगाने से प्रणिधानम बनता है। इसका अर्थ धारणम या स्थापनम होगा। निधानम, अवधानम, प्रणिधानम, धारणम व स्थापनम, इन सबों का एक ही अर्थ है। अतः प्रणिधान का अर्थ हुआ धारण व स्थापन। अब ईश्वर प्रणिधान का अर्थ साफ हो गया। अपनी आत्मा के भीतर हृदय या मन में ईश्वरत्व का धारण करने, अपने को ईश्वर से अलग ना समझना अथवा अपनी आत्मा को ईश्वर मानना ईश्वर प्रणिधान है। यही आत्मा ही ईश्वर है, अपने और अपने भाग्यों के विधाता और रचयिता हम स्वयं हैं। हम स्वयं चाहें तो बंधन में रहें और यदि चाहें तो मुक्त हो। अज्ञान दूर करने के लिए, दुर्भाग्यों को हटाने के लिए अथवा रोग दोष और दरिद्रता का नाश करने के लिए किसी से गिड़गिड़ाने और प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं यह सब अपनी इच्छा और संकल्प मात्र से कर सकते हैं। एक कमरे में बैठकर जो धीरे धीरे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसे दूसरा कोई नहीं सुनता, केवल आपकी आत्मा सुनती है और वही आपके विश्वास के अनुसार फल देती है। प्रत्येक मजहब का सिद्धांत है कि विश्वास के साथ प्रार्थना करो। विश्वास ही फलदायक है। यदि अपनी आत्मा और अपना विश्वास ही फलदायक है तो योगी को अपने ईश्वरत्व का ज्ञान प्राप्त करके अपनी आत्मा से ही काम लेना चाहिए। योगी गुलामों की तरह किसी के सामने, यहाँ तक कि ईश्वर के सामने भी गिड़गिड़ाना और प्रार्थना करना व्यर्थ समझते हैं और व्यर्थ है भी। जिस बात को हम स्वयं अपने पुरुषार्थ से कर सकते हैं, जिसे स्वयं हमारी आत्मा कर सकती है, उसके लिए किसी दूसरे से अथवा किसी देवी देवता से प्रार्थना करनी व्यर्थ है। प्रार्थना तो दासता और गुलामी के साथ रहती है। परम पुरुषार्थी और साहसी योगी के हृदय से दासता और गुलामी के भाव आत्मज्ञान से या अपने ईश्वरत्व के ज्ञान से निकल जाते हैं। जिसमें गुलामी के भाव नहीं है वह प्रार्थना नहीं कर सकता। प्रार्थना करना, भीख मांगना सत्पुरुषों का काम नहीं है। पक्षियों में और पशुओं में प्रार्थना करने वाले या भीख मांगने वाले नहीं है। एक दरिद्र और दुर्बल बंदर भी भीख मांगते और प्रार्थना करते हुए नहीं देखा गया। केवल कुछ अज्ञानी मनुष्य ही भीख मांगते और प्रार्थना करते हुए देखे जाते हैं। एक जानवर ने भी मनुष्य के साथ रहते रहते दुम का हिलाना सीख लिया है। इस जानवर का नाम कुत्ता। कुत्ते गुलाम
और अज्ञानी मनुष्यों को छोड़कर संसार में कोई भीख मांगने वाला नहीं है। ईश्वर के मानने वाले भी कहते हैं कि ईश्वर अपने कर्मों का फल देता है। जब अपने ही कर्मों का फल मिलता है तो उसके लिए प्रार्थना करना व्यर्थ है। अपनी आत्मा, अपनी शक्ति और अपने ईश्वरत्व का ज्ञान प्राप्त करके पुरुषार्थों और साहस के साथ संसार में काम करिए। व्यर्थ की कथाओं और सृष्टिक्रम के विरुद्ध अप्राकृतिक घटनाओं पर विश्वास करके प्रार्थना के पीछे समय खोना ठीक नहीं है। खजाने हमारे भीतर है। सब शक्तियों की जड़ अपनी आत्मा है। शरीर के एक एक अणु पर आत्मा का अधिकार है। आत्मा के ही इशारे पर हाथ पैर सिकुड़ते और फैलते हैं। आत्मा की इच्छा मात्र से आंखें देखती और कान सुनते हैं। जैसे आँख, कान, नाक, जिह्वा, हाथ और पैर आपकी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, उसी तरह पेट भी आपकी आज्ञा के बाहर नहीं है। शरीर का कोई अंग अपनी भावना और इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता, पर व्यंजन भी 1000-2000 मील देर में पहुंचता है। इसी तरह हाथ पैर के सिकुड़ने और फैलाने में इच्छा शक्ति जितनी शीघ्रता से काम करती है, उतनी शीघ्रता आपको निरोग करने में नहीं कर सकती, पर करती अवश्य है। जैसे लंदन जाने वाले व्यंजन पर बैठकर लंदन यात्री यह समझ लेता है कि अब पहुंच जाएंगे, पर 1 घंटे में नहीं, शीघ्र से शीघ्र। उसी तरह अपनी आत्मा से काम लेने वाला जोगी अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंच अवश्य जाएगा। आत्मविश्वास न रखने वाला बहुत दुर्बल होता है। वह संसार में कोई मार्ग का काम नहीं कर सकता। ऐसा मनुष्य अपनी आत्मा को बहुत दुर्बल और अयोग्य समझता है। वह कहता है कि यह कार्य तो श्री राम और श्री कृष्ण कर सकते थे, वह ईश्वर थे, हम नहीं कर सकते। यह काम शिवाजी कर सकते थे क्योंकि उन पर देवी की कृपा थी, हम नहीं कर सकते। ऋषियों, मुनियों, देवी देवताओं, अवतारों और पैगंबरों के विषय में बहुत सी मनगढ़ंत और झूठी कथाएं भी हैं। चांद का 2 टुकड़े करना, सूरज को खा जाना और आकाश तथा पृथ्वी को चटाई की तरह चटाई की तरह लपेट लेना झूठी और व्यर्थ की बातें हैं। इसे किसी अवतार, ईश्वर, देवता या पैगंबर ने नहीं किया था, ना आप कर सकते हैं और ना इसकी आवश्यकता है। आवश्यकता ही आविष्कारों की जननी है। जिस बात की आवश्यकता है उसे अपनी आत्मा से तलब कीजिए। सुखी, बलवान और स्वस्थ रहना यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके लिए किसी से प्रार्थना करने, मांगने या गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। आपको कौन कौन सी वस्तु की आवश्यकता है, अपने मन में इसकी एक तालिका बना लीजिए। अपनी आत्मा को छोटी समझकर हमने सचमुच छोटी बना ली है। आत्मा किसी की छोटी नहीं, इसमें अनंत शक्ति है। अतः अपने को ईश्वर समझकर अपने में ईश्वरत्व को धारण कीजिए। यह ईश्वर प्रणिधान है। वेदांत सिद्धांत नाम की पुस्तकों में हमने इसका वर्णन विस्तार के साथ कर दिया है। आत्मा की शक्तियों का वर्णन यहाँ विस्तार के साथ नहीं हो सकता।
यद्यपि यह भावना अच्छी और सच्ची नहीं है कि तमाम अच्छी बातें पुरानी किताबों और पुराने मनुष्यों में थी, तथापि जिसके विषय में पुरानी पुस्तकों में भी प्रमाण मौजूद हैं उसे दे देते हैं। हमारी आत्मा ईश्वर है, इसका प्रमाण वेदों में भी वर्तमान है। अथर्ववेद के मांडुक्य उपनिषद का दूसरा मंत्र है सर्वह्य अयं आत्मा ब्रह्म स्वयं आत्मा चतुष्पाद। यह सब कुछ और सारा संसार ब्रह्म है। यह आत्मा ब्रह्म है। यही आत्मा ब्रह्म है जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय 4 पैरों वाला चतुष्पाद है। यदि शंका करने वाला यह कहे कि यहाँ आत्मा शब्द ईश्वर ही के लिए है, तो उनका उत्तर यह है कि मंत्र में साफ कहा है अयं आत्मा ब्रह्म, अर्थात यह आत्मा ब्रह्म है। यदि कहने वाला ईश्वर के लिए कहता तो यह कहता है कि वह आत्मा ब्रह्म है जो चतुष्पाद है, अर्थात जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय वाला है। इसी उपनिषद के अगले मंत्र में चतुष्पाद का अर्थ किया हुआ है, इसे भी नीचे दे देते हैं, विद्वान इसे पढ़कर समझ सकते हैं। जागृति स्थान प्रथम पाद, स्वप्न स्थान अंत प्रज्ञ द्वितीय पाद, सुषुप्त स्थान एकीभूत प्राज्ञ तृतीय पाद, शांतं शिवम शिवोभैदत्वं चतुर्थ मन्यते स आत्मा सविज्ञेयः। उपयुक्त मंत्र में साफ कहा है कि जागृत और स्वप्नादि 4 अवस्थाओं वाला वही आत्मा है और वही जानने योग्य है। बिना अपने ईश्वरत्व का सच्चा ज्ञान हुए दुखों का दूर होना कठिन है। इसे अवश्य जान लेना चाहिए कि हम किसी देवता या ईश्वर के बनाए हुए नहीं है, किंतु हमने स्वयं अपने को अपने से बनाया है, और यदि पहले बनाया है तो अब भी यदि कोई हमारे में कमी है तो उसे बना सकते हैं। आज भी आत्मा और मन को आज्ञा देकर जहाँ सुधार की आवश्यकता हो बनवा लेनी चाहिए। यजुर्वेद के तैत्तिरीय उपनिषद अनुवाद 6 में भी यही कहा है। इदं सर्वं सुजतः यदिदं किंच तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशात्। शरीरादि सारे संसार को जो कुछ वर्तमान है उसे बनाया और बनाकर वह स्वयं उसमें प्रवेश कर गया, अर्थात इस शरीर में जिस आत्मा ने प्रवेश किया है उसी ने इस शरीर को बनाया भी है। इतने प्रमाणों पर भी यदि कोई शंका करे कि वह शरीरधारी मनुष्य ही ईश्वर है, यह साफ नहीं हुआ, उसके लिए वेद के बृहदारण्यक या वाजसेनयी ब्राह्मण उपनिषद का प्रमाण देते हैं। स वा अयं आत्मा ब्रह्म विज्ञानमयी मनोमयो प्राणमयो चक्षुर्मया श्रोत्रमयो क्रोधमयो अक्रोधमयो धर्ममयो अधर्ममयो। बृहदारण्यक अनुवाद 6:4। इस मंत्र में साफ साफ कहा है वही मनुष्य की आत्मा ब्रह्म है जो विज्ञानमय मनमय प्राणमय चक्षुर्मय श्रोत्रमय क्रोधमय अक्रोधमय धर्ममय और अधर्ममय है। क्या इस आत्मा का जीवात्मा छोड़कर दूसरा कोई अर्थ हो सकता है? वही श्रोत
धर्म अधर्म, क्रोध अक्रोध वाला मनुष्य ही है। अतः मनुष्य ही चक्षु, आत्मा, ईश्वर या ब्रह्म है, इसमें संदेह नहीं। अर्थ पुत्र मोह त्वं यज्ञ रत्वं लोको इति सपुत्रः प्रत्याह अयं अहं ब्रह्म अहं यज्ञ अहं लोक इति। उसने अपने पुत्रों को उपदेश दिया कि तू ब्रह्म, तू यज्ञ, तू सारा संसार है। इस पर उस पुत्र ने भी ज्ञान होने पर कहा, मैं ब्रह्म हूँ और मैं सारा संसार हूँ। वेद के या उपनिषद के इस मंत्र से साफ प्रकट होता है कि केवल पिता ही ब्रह्म नहीं, पुत्र या जीवात्मा भी ब्रह्म है। पुत्र शब्द ईश्वर या परमात्मा के लिए नहीं हो सकता। अतः अपने भीतर की अपनी आत्मा ही ईश्वर है और योगी लोग इसकी उपासना करते, इसी का ज्ञान लाभ करते और अपने ईश्वरत्व का ज्ञान लाभ कर उसे हृदय में धारण कर इसी ईश्वर प्रणिधान रूप का योग साधन करते हैं। ईश्वर बाहर नहीं भीतर है, अपनी आत्मा या हृदय में ही मौजूद है। अपने को छोटा, दुर्बल और नाचीज समझकर मनुष्य जाति ने अपनी बड़ी हानि की है। अपने को छोटा समझ लेने पर कोई उत्साह नहीं रह जाता, साहस और पुरुषार्थ दब जाता और मनुष्य जीता हुआ भी मुर्दा हो जाता है। जो अपनी आत्मा को छोटा समझता हो उसे वेदों में आत्महन कहा है। खुदकुशी करना और अपनी आत्मा का अपने हाथों से नाश करना बहुत बड़ा पाप है। अथर्ववेद के ईशोपनिषद में कहा है, असूर्या नामा ते लोकाः अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति जे के च आत्महनः जनाः। जो लोग आत्महन है वे मनुष्य शीघ्र मर जाते और मरकर अंधकार, अज्ञान और तमस से घेरे हुए असूर्य नाम लोको नरक की दशा को प्राप्त होते हैं। सचमुच जबकि हमारे हृदय में पवित्र, निर्विकार, निरामय और सर्वशक्तिमान ईश्वर का निवास है, जो अपने को छोटा समझता है उसकी उन्नति कदापि नहीं हो सकती है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी यही कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। गीता अध्याय 18 श्लोक 31। ईश्वर बाहर नहीं किंतु सब प्राणियों के भीतर हृदय में ही स्थित है, अर्थात सबकी आत्मा ईश्वर है। योगी इसी ईश्वरत्व को हृदय में धारण करते और उपासना करते हैं। आत्मा से अन्य दूसरे किसी देवता की जो उपासना करते हैं उन्हीं को पशु कहा है। बृहदारण्य का अध्याय 15 ब्राह्मण 4 मंत्र 10 देखिए। जो अन्य देवताम उपासते अन्यो असावन्य अहमस्मि इति न से वेदः यथा पशुः। बृहदारण्यक 1 वाक 4 मंत्र 10। लीजिए, अब बिल्कुल साफ हो गया। आत्मा को छोड़कर जो अन्य किसी देवता या ईश्वर की उपासना करता है
या उसे अपने से अलग मानता हुआ कहता है कि वह दूसरा है और हम दूसरे हैं। वह उसी तरह से कुछ नहीं जानता है जैसे पशु। जिस उपासना में उपास्य और उपासक दोनों एक हो, वह आत्मा की ही उपासना है जिसे जोगी करते हैं। वेद कहता है कि वह उपास्य देव ईश्वर अन्य है और हम उपासक अन्य है। यह ज्ञान है। अपनी आत्मा ही ईश्वर है। अपनी शक्तियों और अपने ईश्वरत्व को भूलकर ही मनुष्य दुर्बल, रोगी, भाग्यहीन, दरिद्र और गुलाम बनकर इधर उधर भटक रहा है। निरामय कहते हैं निरोग और पवित्र को। आपके हृदय में, अंग अंग में और रोम रोम में यह अजर अमर, निरामय, रोग रहित, निर्विकार, विकार रहित, अजर, वृद्धावस्था रहित, अमर, ज्ञानवान और सर्वशक्तिमान ईश्वर व्यापक है। उसी शरीर के निकट बुढ़ापा, रोग, दरिद्रता, भाग्यहीन, कुरूपता और मृत्यु कैसे आ सकती है? कभी नहीं। अपनी आत्मा के इन सब गुणों और शक्तियों के अज्ञान से ही मनुष्य दुर्बल, रोगी, कुरूप, भाग्यहीन, अज्ञानी, दरिद्र और वृद्ध हो रहा है। अपनी आत्मा का विचार करो, सोचो और अपने शरीर से कह दो कि तुम्हारे रोम रोम में अजर, अमर, अविनाशी, निर्विकार और निरामय ईश्वर व्याप्त हो रहा है। अतः तुम्हारे भीतर विकार, रोग, बुढ़ापा, कुरूपता, वृद्धता और दरिद्रता नहीं रह सकती। इसे विश्वास के साथ कहिए और रोज कहिए। ऐसी भावना कीजिए कि हर तरह के विकार आज से निकल गए और ईश्वर के प्रकाश से सारा शरीर प्रकाशित हो गया। इस ईश्वर प्रणिधान से सारे दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे और समाधि रूप परमानंद की प्राप्ति होगी। समाधि उसी अवस्था को कहते हैं जिसमें किसी प्रकार का दुख ना हो। महर्षि पतंजलि ने भी अपने योग दर्शन में ईश्वर प्रणिधान का फल यही लिखा है, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। पार्ट 2 सूत्र 45। ईश्वर के प्रणिधान से अर्थात पूर्वोक्त ज्ञान को जानकर अपने भीतर अपने ईश्वरत्व को धारण करने से समाधि की सिद्धि होती है। पहली बात तो यह है कि अपनी शक्तियों अथवा आत्मबल का ज्ञान हो जाने पर योगी अन्य देवी देवता और पीर पैगंबर की पूजा और भक्ति छोड़कर बाहर भटकते हुए मन को खींचकर अपनी आत्मा और मन को अपने आत्मस्वरूप में लगाकर स्थित होता है। यही कारण है कि योग के फल में इसी योग दर्शन के पहले पाद सूत्र 3 में कहा है कि तदादृष्टु स्वरूप अवस्थानम। तब अर्थात योग द्वारा जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो योगी अपने स्वरूप में स्थित होता है। इसी का नाम समाधि है। समाधि की दूसरी अवस्था यह है कि चलते फिरते, उठते बैठते, संसार का काम करते हुए भी मन की शांति के साथ स्वरूप में स्थित होना और शरीर में भी भीतर या बाहर कोई दुख या कष्ट ना रहे। दोनों तरह की समाधि इसी ईश्वर प्रणिधान रूप आत्म पूजा से प्राप्त होगी। आत्मा से अलग किसी दूसरे की सेवा या पूजा से समाधि की सिद्धि नहीं हो सकती। अतः यह सर्वदा सत्य है कि समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। योग दर्शन पार्ट 2 सूत्र 45। चाहे सुख से चाहे मुख से ना कहा जाए पर संसार में कोई ऐसा नहीं है जो
अपनी आत्मा को सबसे अधिक ना प्यार करता हो। धन, पुत्र, स्त्री और स्वास्थ्य, संसार के सब पदार्थों केवल आत्मा के लिए प्यारे हैं। देवता और ईश्वर की पूजा भी मनुष्य अपनी आत्मा की उन्नति और भलाई के लिए करता है। सृष्टि की आदि से प्रकृति का यही नियम है। उपनिषद में सच पूछिए तो विशेषता ईश्वर उपासना को ही नहीं, आत्म पूजा को दी है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने बृहदारण्य उपनिषद में बहुत ही स्पष्ट कहा दिया है, न बावरे जायाये कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति, न बावरे पुत्राणां कामायं पुत्रा प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाया पुत्रा प्रिया भवन्ति, न बावरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति, न बावरे ब्राह्मणा कामायं ब्रह्म प्रिय भवन्ति, आत्मनस्तु कामाया ब्रह्मा प्रियं भवन्ति, न बावरे देवानां कामाय देवा प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय देवा प्रिया भवन्ति, न बावरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वप्रिय भवति, आत्मा वा ओरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, मैत्रेयी आत्मनि खल्लरे दृष्ट श्रुते मते विज्ञाते इदं सर्वं विदितम्। आरण्यक 6, ब्राह्मण 5, मंत्र 6। अर्थ, स्त्री के लिए स्त्री प्यारी नहीं होती, किंतु अपने मतलब के लिए आत्मा के लिए स्त्री प्यारी होती है। पुत्र के लिए पुत्र प्यारे नहीं होते, किंतु अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपनी आत्मा के लिए पिता को पुत्र प्यारा होते हैं। धन को कोई मनुष्य धन के लिए प्यार नहीं करता, किंतु अपने स्वार्थ, अपनी आत्मा की रक्षा के लिए धन प्यारा होता है। इसी तरह से मनुष्य को ब्रह्म भी ब्रह्म के किंतु अपने स्वार्थ, अपनी आत्मा की रक्षा के लिए धन प्यारा होता है। इसी तरह से मनुष्य को ब्रह्म भी ब्रह्म के लिए प्यार नहीं होता, किंतु स्वार्थ और आत्मा की रक्षा के लिए ही ब्रह्म प्यारा होता है। देवी की पूजा भी देवों की पूजा भी देवों के स्वार्थ के लिए कोई नहीं करता। देवता से प्रेम और उसकी पूजा मनुष्य अपनी आत्मा की रक्षा के लिए करता है। इसी तरह सबके लिए यही बात है। सबका प्रेम अपनी आत्मा की रक्षा के लिए है, सबके लिए नहीं। अतः केवल आत्मा ही देखने योग्य, जानने योग्य और मनन करके धारण करने योग्य है। याज्ञवल्क्य ने कहा है, हे मैत्रेयी, केवल आत्मा को देख लेने, आत्मा की शक्तियों की बड़ाई सुन लेने पर और आत्मा को जान लेने पर सब कुछ जाना जाता है। प्राचीन वेदों, शास्त्रों और उपनिषदों का यही निचोड़ है। प्राचीन काल के योगी, ऋषि और मुनि इतने स्वतंत्र थे कि
अपनी आत्मा की भी पूजा ईश्वर के वेश में एक प्रकार की गुलामी और पाप समझते थे। पुराने विद्वान यदि किसी की पूजा करते थे तो अपनी और अपने आत्मा की। यही कारण है कि उस समय के मनुष्य साहस, पुरुषार्थ और आत्मबल में संसार में सबसे आगे थे। पाठक हमें सत्य कहने के लिए यदि क्षमा करे तो स्पष्ट कहेंगे कि प्राचीन समय के बड़े बड़े विद्वान और ऋषि मुनि ईश्वर या परमात्मा के दास या भक्त नहीं थे। अनुमान है कि इस योग और आत्मवाद पर बहुत बड़े बड़े ग्रंथ थे, पर जिस जमाने में एक धर्म वाले दूसरे धर्म वाले को जिंदा जला देते थे, उसी जमाने में यह ग्रंथ नष्ट कर दिए गए। अब तो अकृत्रिम और शुद्ध आत्मवाद का ग्रंथ कहीं तलाश करने पर भी नहीं मिलता, पर संसार उन्नति करता हुआ फिर उसी जगह आ रहा है और एक दिन आएगा जब लोग अपने अपने मजहब और मत मतांतरों को छोड़कर सत्य के अनुयायी होंगे। आजकल का विज्ञान भी आत्मशक्तियों का पता लगा रहा है। मनुष्य अपने को ईश्वर की दया के भरोसे नहीं छोड़ना चाहता। नित्य बड़े बड़े विद्वान इसी विचार में लगे हुए हैं कि प्रकृति पर मनुष्य का पूर्ण अधिकार हो। कुछ दिनों तक बहुत ही प्राचीन काल में मनुष्य का प्रकृति पर पूर्ण अधिकार था, पर दिन के बाद रात भी होती है, पर दिन के बाद रात भी होनी है। काल पाकर लोग आत्मज्ञान को भूल गए। अपनी शक्तियों से अनभिज्ञ होने के कारण अनेक मत मतांतर, देवी देवता और भूत प्रेत इनकी रक्षा न कर सके और अज्ञान के कारण यह नित्य अवनति के गर्त में गिरते चले जाते हैं। अंग्रेजी के यही कहावत ठीक है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अपनी आत्मा या अपने को तुच्छ समझने वाले आजकल के कवि और विद्वान बार बार कृष्ण और राम को बुला रहे हैं कि एक बार फिर शीघ्र आओ और हमारी रक्षा करो, पर वह नहीं आते, वह नहीं आवेंगे। वह अपनी शिक्षा दे गए हैं। कृष्ण में जो बल था उसका कारण यह है कि वह अपनी आत्मा को या अपने को ईश्वर समझते थे। उन्होंने स्पष्ट रूप में आत्मा को ही ईश्वर कहा है और इसीलिए कहा है कि आप भी अपने को ईश्वर कहें। आप भी अपने सच्चे स्वरूप को स्मरण कर कायरता, कुरूपणता और अज्ञान को छोड़ दें। अपने को नीच ना समझिए। अपने ईश्वरत्व को धारण करके आत्मबल की ज्योति जगा कर देखिए, हृदय में कितना बल आ जाता है। स्वावलंबन और पूर्ण स्वतंत्रता सारे सुखों और उन्नतियों की जड़ है। दूसरे से मांगने वाले केवल कौड़ी पा सकते हैं, हीरा नहीं। हीरा पाने के लिए स्वावलंबन, स्वतंत्रता और आत्मशक्ति की आवश्यकता है। इच्छा जो विश्वास के साथ और अपने आत्मबल, आत्मज्ञान के साथ की जाती है, वह बहुत ही बलवती होती है। ऐसी इच्छा अवश्य पूरी होती है। इच्छा के सामने कोई कंटक या उसकी पूर्ति में बाधा डालने वाली चीज यदि कोई संसार में है तो अपनी शंका, भय
और अपने आत्मबल का ज्ञान। आप ईश्वर है। आपकी इच्छा वह वस्तु है जो सफलता और इच्छा पूर्ति के कुछ पहले हृदय में उत्पन्न हो जाती है। जो वस्तु या जो सफलता आने को होती है, जोगी के हृदय में उसी की इच्छा उत्पन्न होती है। जोगी की आत्मा ईश्वर है। जोगी की इच्छा रखने के लिए किसी में सामर्थ्य नहीं है, पर ऐसा विश्वास होना चाहिए। अपनी आत्मा को जो ईश्वर ना समझकर नीच समझता है, वह कभी अपनी इच्छा की पूर्ति में सफल नहीं हो सकता। देखिए, आत्मा के विषय में वेदों के उपनिषद क्या कह रहे हैं। स वायंगात्मा सर्वेषां भूतानां अधिपति सर्वेषां भूतानां राजा तद्यथा रथनामौच रथेन मौचाराः सर्वे समर्पिता एवं एव अस्मि आत्मनि सर्वाणि भूतानि सर्वे देवाः सर्वे लोका सर्वे प्राणाः सर्वयत आत्मनः समर्पिता। यह आत्मा सब भूतों अर्थात सारे संसार का मालिक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सब भूतों का राजा है। यह सब इसी आत्मा की आज्ञा में रहने वाले हैं। जैसे चक्र या पहिए की नाभि में पहिए की तमाम तीलियां मिली हुई हैं, इसी तरह से पांचों तत्व, सब देवता, सब प्राण और सारा संसार आत्मा में लगा हुआ आत्मा के वश में है। और जिस तरह चक्र नाभि के चलने से सारा संसार चल सकता है, सच्ची बात यह है कि सारा संसार आत्मा के वश में है। जो शरीर के भीतर है वही हमारी आत्मा बाहर भी है। अतः इस ज्ञान और विश्वास के साथ जोगी सारे संसार को अपने वश में करके चला सकता है। यजुर्वेद कठोपनिषद को देखिए। एक वशी सर्वभूतांतरात्मा एकं रूप बहुधा जो करोति तं आत्मस्थं जे अनुपश्यन्ति धीरा तेषां सुख शाश्वतं नेतरेषाम्। कठोबल्ली 05 मंत्र 12। सब प्राणियों के भीतर यह आत्मा ही अनेक रूप धारण कर सारे संसार को अपने वश में कर रही है। आत्मा के इस बल और अपने ईश्वरत्व का ज्ञान लाभ कर ईश्वर प्रणिधान द्वारा जो धीर पुरुष इस आत्मा को अपने भीतर देखता है, वही अनंत सुख और आनंद का भागी होता है, दूसरा नहीं। जो मनुष्य अपनी आत्मा के इस महत्व को जान जाएगा, वो आत्म पूजा छोड़कर दूसरे की पूजा नहीं कर सकता। जिस समय मनुष्य यह जान लेगा कि सबसे बड़ा देवता और ईश्वर हमारे भीतर है और हम ही ईश्वर है, उस वक्त वह अपने रहने के मकान को ऐसा ही साफ रखेगा जैसा एक भक्त अपने मंदिर को साफ रखता है। भक्त जैसे अपने ईश्वर को स्नान कराते हैं, उसी तरह जोगी अपने शरीर को नित्य प्रेम और भक्ति के साथ साफ करता, धोता और खूब स्नान करा के स्वच्छ रखता है। अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनाता और अच्छा से अच्छा भोजन देता है। यदि दूसरे का बनाया हुआ भोजन और जल अत्यंत स्वच्छ, उत्तम और स्वादिष्ट नहीं मिलता तो वह अपने को खिलाने के लिए स्वयं पवित्रता के साथ जल भरकर स्वादिष्ट, स्वच्छ और पवित्र भोजन बनाता है।
फिर वह अपनी आत्मा को अच्छा भोजन, वस्त्र और ज्ञान विचार के लिए आलस्य छोड़कर खूब साहस, उत्साह और पुरुषार्थ के साथ काम करता है। यही आत्म पूजा का बाह्य रूप है। इस आत्म पूजा से मनुष्य हर तरह की उन्नति प्राप्त कर अपार सुख का अनुभव करता है। यह वह सुख है जिसके लिए सम्राट भी तरसता है, पर बिना ज्ञान और अभ्यास के पा नहीं सकता। जिसे अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञान नहीं है, वह सम्राट होकर भी सुखी नहीं होता, और उसके विरुद्ध जिसे अपने का अथवा अपनी आत्मा का ज्ञान है और योग के उत्तम साधनों से युक्त है, ऐसा एक साधारण मनुष्य भी सम्राट की अपेक्षा बहुत अधिक सुखी है। जय जीव।